हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स में जो इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं और सिस्टम डिवाइस होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। जैसे आप कीबोर्ड में इनपुट डिवाइस जो आपका माउस है, माउस किस प्रकार का इनपुट है। तो जो माउस आपका है वो क्या है, पॉइंटिंग इनपुट है। अब देखिए जो माउस हमारा है ये पॉइंटिंग इनपुट है और कीबोर्ड किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड से, माउस से आप कोई भी कंप्यूटर में डेटा फीड नहीं कर सकते हैं। आपका माउस से क्या करते हैं, केवल आप माउस वहां जाएगा और इस पर क्लिक करके आप खोल सकते हैं, इसलिए माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अगर आपको पूछा जा रहा है कि माउस के प्रकार कितने हैं, तो देखिए माउस के प्रकार 4 हैं। पहला बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, 3 बटन माउस और वायरलेस माउस, ये 4 माउस के प्रकार हैं। उसके बाद से देखिए अगर आपको पूछा जा रहा है कि माउस के फाउंडर कौन है, माउस के आविष्कारक कौन है, तो माउस के जो आविष्कारक हैं वो हैं डगलस सी एंगलवर्ट, माउस के आविष्कारक हैं। और जो माउस हमारा है वो आया था 1963 में। ये माउस जो हमारा आया था वो 1963 में आया था। ऐसे ही कीबोर्ड जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। सब कीबोर्ड जो है सबसे महत्वपूर्ण एक इनपुट डिवाइस है। अब सिस्टम डिवाइस में क्या आता है, जो आपका कंप्यूटर का सिस्टम डिवाइस है उसमें क्या आता है, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट और एएलयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके सिस्टम डिवाइस में। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे आपका मॉनिटर है। अभी हम आपको बताएं कि जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा फीड करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो कहाँ जाकर प्रदर्शित होता है, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अब जो मॉनिटर है आपका, उसमें मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है। जो आपका मॉनिटर होता है उसको VDU भी बोला जाता है। फुल फॉर्म इसका है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे CRT, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमेटिंग डायोड। तो ये चारों क्या है, मॉनिटर हैं। उसके बाद आपके ये जो मॉनिटर हैं 4 प्रकार के बाद जो आपका इनपुट में क्या क्या, ये तो आउटपुट थे। अब इनपुट में और क्या क्या आता है, जैसे आपका हो जा रहा है स्कैनर। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऐसे माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन CCC में देखिए वेब कैम बोल के पूछेगा आपसे। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसमें देखिए अक्सर क्वेश्चन CCC में कैसे आता है, जैसे आपको O दे दिया, C दे दिया, R दिया, ऑप्टिकल और कैरेक्टर दिया, R के यहाँ फिलअप लगेगा और वो पूछेगा R का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ऑप्शन में से चुनना रहता है। तो ऑप्शन में आपका क्या आएगा, रीडर आएगा। BCR का फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर BCR का। तो ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सारे जितने हम डिवाइस बता रहे हैं सारे इनपुट डिवाइस हैं। ऐसे टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो देखिए इसका भी अगर फुल फॉर्म में आपका फिलअप एक लगा देगा, जैसे आपको मैग्नेटिक इंक दे दिया और कैरेक्टर की जगह फिलअप लगा दिया, तो यहाँ आपको कलेक्ट करना रहेगा कि यहाँ हम क्या चुने। तो यहाँ आपका होगा कैरेक्टर और रीडर। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारे जितने डिवाइस हैं ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। जितने डिवाइस बताए हैं सारे इनपुट है। और सिस्टम डिवाइस भी बताया आपको, सिस्टम डिवाइस में आपका क्या क्या आ जा रहा है, CPU, CU, MU और ALU। और ऐसे ही आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, तो आउटपुट डिवाइस में देखिए एक तो हम मॉनिटर के बारे में बता दिए, दूसरा जो आपका है प्रिंटर, प्रिंटर है। अब प्रिंटर भी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो ये क्या है, ये सारे प्रिंटर के प्रकार हैं। अब अगर देखिए पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि किसी प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापा जाता है, जो अगर आपका प्रिंटर है तो उसका क्वालिटी किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है DPI में।
DPI में मापा जाता है। और DPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। किसी प्रिंटर का क्वालिटी जो है वो DPI में मापा जाता है। DPI का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। अब देखिए आपके ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो बताए हैं, इस पार्ट्स के नाम क्या है। जैसे आपका मेन पार्ट, कंप्यूटर सिस्टम के वे पार्ट्स जिनके बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के ये मेन पार्ट होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, बिना कीबोर्ड का टाइप कैसे करिएगा, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें के द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश पालन किए जाते हैं। इसमें A से Z अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और 0 से 9 संख्याएं तथा F1 से F12 तक के फंक्शन की के अतिरिक्त अन्य सभी संकेत चिन्ह और कंप्यूटर की होती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को विशेष निर्देश दिए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऐसे टाइपराइटर की किसको बोला जाता है, टाइपराइटर की किसको बोलते हैं, तो टाइपराइटर जो है वो है इसमें से ए से जेड तक के अक्षर तथा 0 से 9 तक की संख्याएं और अन्य सभी पंक्चुएशन मार्क्स होती हैं। जैसे आपका हैज हो गया, @ हो गया, ये सब होता है। अब ये देखिए यहाँ फंक्शन की F1 से F12 तक कीबोर्ड के ऊपर, टाइपराइटर के ऊपर स्थित होता है। कीबोर्ड जो आपका होता है उसके ऊपर स्थित होता है ये फंक्शन की जो होता है F1 से F12 तक। अब कर्सर कंट्रोल की क्या होता है, कर्सर जैसे जो तीर की तरह बना रहता है, ऐसे ये तीर की तरह बना है, इसको कर्सर कंट्रोल की बोला जाता है। ये कार्य क्या करता है, कर्सर कंट्रोल की, इनमें तीर की तरह निशान बने होते हैं जिसका प्रयोग हम कर्सर को स्क्रीन के दाएं बाएं नीचे ऊपर ले जाने के लिए करते हैं। तो ये आपका क्या था, कर्सर कंट्रोल की था। तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है। नॉन इम्पैक्ट का जो प्रिंटर आपका है उसमें क्या आता है, तो इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। उसके बाद प्लॉटर जो है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस, हेडफोन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस। तो ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। अब न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड, अब ये चीज़ हम आपको नोट्स बना के दिखा रहे हैं, इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होती है, जिसमें केवल कैलकुलेटर जैसी की होती है, जिसमें से कुछ की के 2 कार्य होते हैं। 2 कार्य करने वाली की स्विच नम लॉक की द्वारा नियंत्रित होता है। जब नम लॉक ऑन होता है तब सभी नंबरिंग की नंबर की भांति कार्य करती हैं, लेकिन वही जब नम लॉक ऑफ होता है तो यह सभी नंबरिंग की कर्सर की भांति कार्य करती हैं, कर्सर की भांति कार्य करती हैं। तो ये आपका क्या था, न्यूमेरिक कीपैड। अब कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक किसको बोला जाता है, इसका प्रयोग किसी भी अक्षर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए किया जाता है। अक्षर को सामान्य रूप से टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस की को दोबारा दबा देते हैं। अब शिफ्ट की के कार्य क्या है, शिफ्ट की क्या करता है, शिफ्ट की को दबाकर आप किसी भी लेटर को दबाने पर कैपिटल लेटर टाइप होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, यानी सामान्य रूप से टाइप होती है जहां पर उसी के 2 कार्य होते हैं, 2 संकेत होते हैं। जैसे शिफ्ट की को दबा देंगे आप तो ऊपर का संकेत अथवा अक्षर दबाएंगे अथवा अक्षर टाइप होता है। अगर शिफ्ट को दबा रहे हैं तो कीबोर्ड को ऊपर वाला ऐसे नॉर्मली लाएंगे और नीचे वाला जो है आप इसको दबा के लाते हैं। तो ये हमारा हो गया शिफ्ट की। शिफ्ट की के कार्य क्या थे। उसके बाद देखिए कंट्रोल एंड अल्ट की क्या कार्य करता है। जो आपका कंट्रोल एंड अल्ट की है ये क्या काम करते हैं, कुछ विशेष कार्यों के द्वारा इन की दूसरी की के साथ दबाना होता है, कंट्रोल और अल्ट की को। अब कीबोर्ड देखे होंगे उस पर कंट्रोल की और अल्ट की होता है। कुछ विशेष कार्यों के द्वारा इनकी दूसरी की के साथ दबाना होता है, जिस कंप्यूटर कुछ विशेष कार्य करता है, जैसे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ये चीज़ हम बताए थे।
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल को दबा के एक साथ आप करेंगे तो कंप्यूटर सारे कार्य रोक देगा, कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है और अपने आप दोबारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है जब आप ये तीनों की दबा दीजिएगा। तो अब पुश ब्रेक की क्या करता है, जो आपका सिस्टम है उसमें पुश ब्रेक की का कार्य क्या है। यदि हम डॉस पर कार्य कर रहे हैं और हमारे कमांड देते ही कोई सूचना स्क्रीन पर निरंतर आने लगेंगे और हम उसे पढ़ न पाएं तो पुश ब्रेक की को दबाकर हम उसे रोका जा सकता है और जब आप आगे की सूचना पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं तो अन्य कोई भी की को दोबारा दबा सकते हैं। तो ये करता है पुश ब्रेक की। अब टैब की का कार्य क्या होता है, यदि कर्सर को एक निर्धारित स्थान तक ले जाना है तो हम पैराग्राफ, टेक्स्ट, नंबर आदि को डिजाइन करते हैं। कुछ प्रोग्राम में मेन्यू में से एक विकल्प से दूसरे विकल्प तक जाने के लिए हम प्रयोग किया जाता है टैब की का। उसके बाद एस्केप की का कार्य क्या है, जो कीबोर्ड के कोने में ऊपर रहता है, इसके द्वारा आप एक कदम पीछे प्रविष्टि कराई गई एंट्री रद्द कर सकते हैं। टैब की है, टैब की को। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है प्रिंट स्क्रीन की। यदि हम इसे शिफ्ट की के साथ दबा दें तब स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है। अगर प्रिंट स्क्रीन की को आप दबा देंगे तो जो भी आप लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब डिलीट की के कार्य क्या है, डिलीट की, इसके दबाने से वह कैरेक्टर मिट जाता है जिस पर आपका कर्सर रहता है। समझ में आया। उसके बाद बैक स्पेस की का कार्य क्या है, स्पेस की करने पर आप क्या करेंगे, अगर आप बैक स्पेस की दबाते हैं तो इसको दबाने पर कर्सर कैरेक्टर के पीछे हो जाता है तथा कैरेक्टर वहां का साफ हो जाता है। मतलब आप बैक स्पेस करेंगे तो अक्षर मिटते जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। इस यूनिट में कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क, इस यूनिट में ही कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क विद्यमान होता है। यह कंप्यूटर सभी सॉफ्टवेयर में संचालन मतलब चलाना, नियंत्रित करना, इसे अतिरिक्त मेमोरी कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारा काम कौन करता है, सीपीयू। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, कीबोर्ड हो गया आदि इसके द्वारा नियंत्रित रहता है सीपीयू के द्वारा। तो ये आपका क्या है, सीपीयू है। आगे आप ऐसे देखिए मॉनिटर क्या है। मॉनिटर, जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का एवं उनको परिणाम प्रदर्शित मॉनिटर के स्क्रीन पर हो जाता है। जो चित्र दिखाई देता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से बनकर बने रहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं से जो चित्र दिखाई आपको देता है मॉनिटर पर, वो छोटे छोटे बिंदुओं से बनकर बना होता है, जिसे पिक्सल कहते हैं। अब माउस हाथ में पकड़ा जाने वाला, जो माउस आपका होता है, यह हाथ में पकड़ा जाने वाला ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बिना कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु इसके द्वारा हम सूचनाओं को कंप्यूटर में फीड नहीं कर सकते। हम अभी आपको इसके पहले बताए हैं कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो पॉइंटिंग है और इसमें हम कंप्यूटर में कोई डेटा फीड नहीं कर सकते। अब सीडी रोम क्या होता है, फुल फॉर्म डिस्क है इसका, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क को हम इनपुट करके उस पर उपस्थित इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्थानांतरित करने का प्रयोग में लाते हैं। जो सीडी होता है उसमें आप क्या करते हैं, जो भी सीडी में आपका प्रोग्राम है तो उसको आप क्या कराएंगे, उपस्थित करा के उसमें, और आप उसमें जो भी सूचनाएं अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। ऐसे प्रिंटर, अब प्रिंटर के बारे में बताएं। देखिए प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर पर हम जो भी कार्य करते हैं उसका आउटपुट देखने के लिए एवं प्रिंट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। इसको कंप्यूटर में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। अब प्रिंटर भी देखिए पता है कई प्रकार के। अब मेन जो है लेजर है, इंकजेट है। लेजर में पाउडर डाला जाता है, इंकजेट में स्याही डालते हैं। लेजर प्रिंटर में आप पाउडर डाल के यूज कर सकते हैं। पार्ट्स में मेन पार्ट क्या होता है, मेन पार्ट में आपका होगा कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर।
मेन पार्ट्स में क्या आएगा, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। और सेकेंडरी पार्ट में क्या आता है, सेकेंडरी में आपका क्या आएगा, माउस, माइक, स्कैनर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, चिप, ऑप्टिकल डिस्क। ये कितना है, ये सब क्या है, सेकेंडरी है। प्रिंटर, स्पीकर। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये जितना है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, चिप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को फीड करके स्टोर करके रख लेते हैं। जब चाहे आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप सिस्टम में लगा रहे हैं तभी आपका सिस्टम चलेगा, नहीं लगा रहे हैं तभी आपका सिस्टम चलेगा। लेकिन मेन जो है कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर, ये तीनों तो चाहिए आप। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के क्या दो मुख्य भाग हैं। एक जो है वो हार्डवेयर है और दूसरा जो है सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर के भी देखिए प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये सब ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। हार्डवेयर जो होता है उसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और सीपीयू, ये चार चीज आते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो होता है। अब देखिए सीपीयू के भाग क्या क्या है। सीपीयू के जो पार्ट हैं वो सीयू हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब सीपीयू करता क्या है, इनपुट करता है, स्टोरेज कर रखता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है और कंट्रोलिंग करता है। ये जो सीपीयू आपका है इतना कार्य करता है। तो ये कंप्यूटर चैप्टर आ रहा है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। मेमोरी मतलब जैसे सेंस होता है, दिमाग होता है। अब कंप्यूटर के पास दो प्रकार की मेमोरी है, एक होती है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक इंसान के पास भी दो प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे कोई कैंडिडेट है, वो 10th पास कौन से सन में किया है, वो 10th पास है, ये चीज़ वो पूरी लाइफ नहीं भूलेगा, लेकिन वो 10 दिन पहले क्या खाया ये चीज़ तो भूल जा रहा है। तो ऐसे ही जो चीज़ हमेशा कंप्यूटर आपके दिमाग में याद रहता है वो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल देखिए, इंटरनल में आता क्या है, रैम और रोम। इंटरनल जो मेमोरी है उसमें क्या आता है, रैम और रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है, और रोम जो है किस प्रकार का मेमोरी है। जो रोम आपका है वो स्थायी है और रैम जो है वो अस्थायी है। जो रैम है वो अस्थायी है। अब टाइप्स ऑफ रैम, रैम के प्रकार क्या हैं, ये देखिए अभी 4 है। पहला है रोम, दूसरा क्या है, पी रोम। दूसरा जो हमारा है वो है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चौथा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें से देखिए ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म या किस प्रकार का मेमोरी है ये। अब रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। रैम जो आपका सिस्टम का है वो अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि जब तक आपकी जो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हैं और जो भी सूचनाएं उस पर, जब तक हम फाइल क्लोज नहीं करेंगे तब तक क्या रहेगा, उस पर पड़ा रहेगा। जैसे ही हम फाइल अगर बंद कर दे रहे हैं और फिर ओपन करके चाहें कि हमारे वर्ड में वो मैटर मिले तो नहीं मिलेगा। जो भी टेक्स्ट अगर वर्ड में आप लिखे हैं तो आप चाहें कि वो चीज़ मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कब तक रैम पर पड़ा रहता है, जब तक हम उसको सेव नहीं करते हैं। अगर हम सेव कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में चला जाता है। नहीं तो किस पे पड़ा रहता है, रैम पर। जो भी हम सूचनाएं लिखते हैं तो जाके रैम पर रहता है। अब रैम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रैम 2 होते हैं। एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। अब एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये भी चीज देखिए पूछता है कंप्यूटर ट्रिपल सी में कि रैम जो है उसे वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, अभी ये चीज हम एक्सप्लेन किए हैं कि जैसे कंप्यूटर जो भी सूचनाएं हैं, जब तक आपकी फाइल खुली है तब तक रैम पे पड़ा रहेगा। अगर बिना सेव किया आप बंद कर दे रहे हैं तो सारी सूचनाएं जो रैम पर से नष्ट हो जाती है, तो इसीलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। रोम जो सीडी रोम होता है,
तो उस पर जो सूचनाएं हैं वो पड़ी रहती है, आप अगर बंद कर दें या फिर दोबारा अगर लेना चाहे तो उसमें से ले सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, जो आपका सिस्टम है इसमें एक्सटर्नल मेमोरी, इसके बारे में बताए थे। तो एक्सटर्नल मेमोरी में क्या आएगा, एक्सटर्नल मेमोरी में ये आ रहा है, देखिए जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, चिप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है एक्सटर्नल मेमोरी। इसको आप स्टोर करके रख लीजिए, जब चाहे आपकी जरूरत पड़े आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यही देखिए मेमोरी के बारे में भी हम बता रहे हैं, थ्योरी इसका पूरा। अब यहाँ बताएं कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल में आता है रोम। अब रोम देखिए यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, स्मृति होती है, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अर्थात रोम पर अंकित सूचनाएं चाहे जितनी बार आप पढ़ी जा सकती है पर लिखी नहीं जा सकती है। तो आपको ये चीज़ बताया है कि जो सीडी रोम होता है उसमें जो भी आप प्रोग्राम अगर रखे हैं तो आप जितने बार चाहे अपने कंप्यूटर में उसको यूज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, बट उसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। और रैम जो होता है सिस्टम का, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी ट्रिपल सी में पूछता है, यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें इसकी क्षमता के अनुसार जब तक कंप्यूटर ऑन है, ऑन करके आप कुछ भी मैटर स्टोर कर सकते हैं, परंतु कंप्यूटर ऑफ होते ही सारी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल में देखिए क्या आता है, एक्सटर्नल में आपका आएगा एक्सटर्नल मेमोरी। इस मेमोरी में सूचना या जानकारी एक बार स्टोर की जाती है, वह उसमें स्थायी रूप से पड़ी रहती है और आप जब चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया हार्ड डिस्क, यह भी फ्लॉपी डिस्क के भांति सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है इसका, परंतु इसकी स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी डिस्क यहाँ देखिए दिया है हजारों गुना अधिक होता है। इसे स्थायी रूप से कंप्यूटर में फिक्स कर दिया जाता है, स्थायी रूप से। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है तो उसी में तो फिक्स कर देंगे, जो भी लिखते हैं सूचनाएं किस में जाकर रहता है, हार्ड डिस्क में। अब कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए क्या है, यह ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह होती है, जिस पर लेजर की किरणों से बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर पढ़ने के लिए सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि रिकॉर्ड किया गया डेटा पढ़ा तो जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता है, फिर भी यह बदलने वाले डेटा को संचित करने, वितरित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हो गया आपका क्या है, ये सीडी हो गया। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया आपको, पहले दिन भी बताए थे कि एफडी का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क। सूचना स्टोर करने के लिए कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग करता है। यह एक ऐसी डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ के लेप लगा रहता है और ऊपर कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्टोर करने या रखा जाता है। सामान्य दो आकारों में उपलब्ध होता है। ये चीज़ भी पूछेगा आपको ट्रिपल सी में कि इसके आकार क्या है, साइज क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो देखिए जो दो आकार में उपलब्ध होता है वो होता है 5.25 इंच और दूसरा जो होता है 3.5 इंच, जिसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है 1.2 MB और दूसरा 1.44 MB होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में परिणामों को स्टोर करने के लिए एवं आंकड़ों निर्देशों का परिणामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, और उसके बाद मेमोरी बताया, उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताया है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ये चीज़ थ्योरी हम इसलिए बता रहे हैं कि जितने ट्रिपल सी वाले बच्चे हैं उनके में ये सारा क्वेश्चन उठाया जाता है, तो आप लोग इससे भी देखकर और इससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक हम एक एक पॉइंट बता दिए हैं।